मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांग पूरी होने तक हड़ताल, मांग पूरी होने तक हड़ताल। घोषणा पत्र में किए गए संकल्प पत्र में कर्मचारी हितों को मुद्दों को लेकर के जो शासन ने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उसको आज 1 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसी भी प्रकार सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस शासन काल में जो हम लोगों के ऊपर पैसे रोके गए, डीए एरियर्स रोका गया, उनके बारे में इन्होंने अपने गारंटी पत्र में लिया कि हमारी यदि शासन आती है तो हम ये आने के घोषणा पत्र में 4 माह के अंदर करेंगे। घोषणा पत्र में बोले थे कि 4% महंगाई भत्ता जो है केंद्र के समान हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आपको देंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। अलग अलग कर्मचारी हित की मांगों को लेकर इन्होंने फिर से आंदोलन का आगाज किया है। आज मसाल रैली के जरिए ये अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरह तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं कि उनकी जो लंबित मांगे हैं उसको जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। जिस तरह से सरकार ने गारंटी दी है उस गारंटी के तहत उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो उन्हीं मांगों को लेकर आज जो यहाँ पर मसाल रैली निकाल रहे हैं, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और किन मांगों को लेकर आज ये मसाल रैली का आगाज है? चुनावी घोषणा पत्र में किए गए संकल्प पत्र में कर्मचारी हितों को मुद्दों को लेकर के जो शासन ने घोषणा पत्र में शामिल किया था, उसको आज 1 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसी भी प्रकार सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। और इसी नाराजगी को देखते हुए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय ने शासन का ध्यानाकर्षण करने 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में हमने मशाल रैली निकाली रायपुर में, द्वितीय चरण में सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा और तीसरे चरण में आज 11 सितंबर को पूरे प्रदेश व्यापी मशाल रैली ध्यानाकर्षण विशाल रैली निकाल करके हमने शासन का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो प्रांतीय निकाय के निर्णय के अनुसार जो 4 सूत्री मांग है, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, दूसरा 4 स्तरीय वेतनमान, तीसरी जो मांग है हमारी है मध्य प्रदेश शासन के अनुरूप 240 दिनों को 300 दिन का अर्जित अवकाश प्रदान करने, इन सभी मांगों को लेकर के आज चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है, उसके बावजूद क्या लगता है मांगे किस तरह से आप लोग की हैं और उसको पूरी क्यों नहीं हो रही है? हमारी मांगे जो है जायज़ मांगे हैं और सरकार को अविलंब पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कर रही है, उनकी ये कहा जाए कमजोरी है। क्या लगता है ये मांगे अब गारंटी में आ गई हैं, गारंटी पूरी होगी लगता है? क्योंकि मांगे लंबे समय से आप लोगों की है, बार बार आपको सड़क में आना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। निश्चित तौर से पिछले 5 साल में जबकि कांग्रेस शासन थी, ये मांगे हमारी तब 2019 से हैं और 2019 से अभी तक का ये पिछली शासन चली गई, अगली शासन आ गई और इन्होंने कांग्रेस शासन काल में जो हम लोगों के ऊपर पैसे रोके गए, डीए एरियर्स रोका गया, उनके बारे में इन्होंने अपने गारंटी पत्र में लिया कि हमारी यदि शासन आती है तो हम ये आने के घोषणा पत्र में 4 माह के अंदर करेंगे और 4 माह से 9 माह हो गए। कम से कम हम लोगों ने जो स्मरण पत्र दिया है उसमें शासन स्तर पर बैठक करने के लिए तक जो है तो इस शासन ने अभी तक कोई पहल नहीं की है और ये निश्चित तौर से पहल न करना शासन की जो है एक तरीके से अकर्मण्यता को सिद्ध करता है। उसको जगाने के लिए अभी हम लोगों का हड़ताल अभी केवल उनको जगाने के लिए ये है कि आप समय रहते सचेत होकर के और हम लोगों की जो मांगे हैं और कोई मांग नहीं है, ये वास्तव में जो केंद्र शासन जो डीए घोषित कर रही है उसी को पालन करना है इस राज्य शासन के द्वारा। पिछले शासन में शासन ने डीए तो दिया लेकिन उसके जो 2-2 साल बाद दिया है वो एरियर्स पूरा का पूरा खा चुकी है। हम ये अलग से नहीं मांग रहे हैं, वो एरियर्स देने के लिए चूँकि आपने आश्वस्त किया था कि शासन में आने के 4 माह के अंदर दे देंगे और अब उसके बारे में आपकी न तो कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है, ना तो आप हमारे जो संघ के पदाधिकारी उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चरणबद्ध तरीके से
अभी ये हम लोगों को तीसरा चरण है कि मसाल रैली से आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 27 सितंबर को हम लोगों का एक दिवसीय अवकाश है वो सामूहिक अवकाश रहेगा, पूरे राज्य भर में होगा, यानी ब्लॉक स्तर से लेकर के राज्य शासन स्तर तक का, उसमें मंत्रालय भी है, संचालनालय भी है। वो स्थिति ना आए, कार्यालयों में ताला न बंद हो। हम शासन से गुजारिश करते हैं कि इसी सांकेतिक धरने प्रदर्शन को ही संज्ञान में लेके और उससे पहले निर्णय ले लें, हम लोगों की यही मांग। बिल्कुल, देखिए इनकी ये मांगे नहीं हैं, बल्कि जो वायदे यहाँ पर सरकार ने किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए, उन वायदों को स्मरण कराने के लिए तमाम जो ये मांगे हैं वो की जा रही हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, महिला कर्मचारी, क्या लगता है जो मांगे आप लोग की हैं, लंबे समय से ये इन मांगों पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब स्थिति कहाँ पर है? क्या कोई चर्चा सरकार से हो रही है? जी, अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए तो आज मसाल रैली किया जा रहा है। सरकार पहले अपने मोदी की गारंटी के तहत वादा किया था और उसमें वादे के तहत उसने उस घोषणा पत्र में बोले थे कि 4% महंगाई भत्ता जो है केंद्र के समान हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम आपको देंगे, और ना तो अभी तक दिया है और ना ही अभी तक उसमें कोई चर्चा हो। तभी तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं और आज मसाल रैली के रूप में हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। भरोसा नहीं है क्या सरकार पे? सरकार वायदा करी है, पूरा तो करेगी सरकार, गारंटी है सरकार का। अगर गारंटी होती तो हम लोग आज ये रैली, मसाल रैली और 4 चरणों में जो हमारा हड़ताल है वो प्रारंभ नहीं करते। आप खुद देखे होंगे कि जो सांसद महोदय, जो संयोजक थे किसके, अपना घोषणा पत्र के, उन्होंने लिखित में माननीय मुख्यमंत्री को दिया है कि आप उनका वादा पूरा ना करके मोदी की गारंटी को मतलब कि शिथिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको तुरंत करना चाहिए कि मोदी गारंटी के अनुसार जब जब हमारा महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब तब आपकी महंगाई भत्ता बढ़ेगी। लेकिन ये वादा पूरा नहीं होने के कारण जो इसका संयोजक थे विजय बघेल जी, उन्होंने खुद बोला है कि यदि आप सड़क में आएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। आप इससे आप मान लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं वो मोदी गारंटी के रूप में ही बता रहे हैं कि अगर मोदी गारंटी हमारी पूरी नहीं होती महंगाई भत्ता तो सरकार खुद में झूठा साबित होगा। क्या लगता है रोहित जी, आंदोलन को लेकर अब कहाँ तक आप लोग जाएंगे आगे? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार एक तो मांग पूरा नहीं कर रही, दूसरा कि यह है कि संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, न कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर रही है। मतलब मोदी की गारंटी को पूरा प्रदेश मांग रहा है और जैसा कि भैया ने बताया कि संयोजक विजय बघेल जी, उन्होंने भी बोला कि ये है, और लगातार मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार बनने से पहले जो वादे किए जाते हैं, सरकार बनते ही वो वादों पे शिथिलीकरण आ जाता है और वित्तीय व्यवस्थाएं की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मंच के माध्यम से सरकार से कि क्या वादा करते समय या गारंटी लागू करते समय सरकार को ये नहीं मालूम था कि इसमें कितना वित्तीय भार आएगा, और सरकार बनते ही वित्तीय भार का रोना रोती है सरकार। इसलिए हम लोग आंदोलन तो आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कर्मचारी संगठन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता आंदोलन के अलावा। निश्चित मान के चलिए यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो 27 को प्रदेश बंद होगा और बड़े आंदोलन का सामना इनको करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं, क्या लगता है, क्योंकि मांगे लंबे समय से हैं। सरकार पिछली कांग्रेस की स्थिति तब भी आप लोगों की ये मांग थी, भाजपा की सरकार है तब भी ये मांग है। क्या लगता है स्थिति कहाँ पर है और आगे क्या आश्वासन आपको दिखता है कि स्थिति आप लोग के पक्ष में है? देखिए, बहुत दुखद स्थिति है कि स्वयं जो सांसद है भाजपा के, उनको याद दिलाना पड़ रहा है सरकार को कि उन्होंने जो संयोजक के तौर पर घोषणा पत्र बनाया था, किन मांगों को कर्मचारियों का शामिल किया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जितेंद्र जी, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं बिलासपुर का पुराना परिवेश और अभी के परिवेश में इतना अंतर आ चुका है कि ये जो है कैटेगरी वाइज चेंज भी होना था गृह भाड़ा भत्ता का। आज भी यहाँ 6% जो है की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है, जबकि स्वाभाविक रूप से वो 9% में आ जाना था। जुलाई 2019 से जो हमारा एरियर्स का लॉस होते आ रहा है डीए को लेकर, वो हमको नहीं दिया जा रहा है। 4 स्तरीय वेतनमान की बात स्वयं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया है। हर मुद्दे पर सरकार में आने से पहले सहमति दी गई, वीडियो बनाकर बोला गया कि हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और आज स्थिति ये है कि जब हम कह रहे हैं तो बताया जा रहा है कि वित्तीय भार है या सरकार के ऊपर इस प्रकार का बोझ है। लेकिन इन सारे बोझ को दूसरे तरीकों से समायोजित किया जा सकता है। केवल कर्मचारियों के विषय में ही ये क्यों होता है बार बार,
कि जब हमारा विषय आता है तो बताया जाता है कि वित्तीय बोझ है। यही कर्मचारी हैं जो सरकार के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और जब वो अपने हित के लिए आते हैं तो यह कह दिया जाता है कि कर्मचारी तो हड़ताल ही करते हैं। कर्मचारियों को हड़ताल पर आने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। वरना कर्मचारियों को शौक नहीं है कि वो सड़क पर उतरें। सरकार ने जो अपना वादा किया है वो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उसे पूरा करें, और संवादहीनता की जो स्थिति है उसको तो तत्काल दूर करना चाहिए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कई चरणों में सरकार को बार बार अपनी मांगों के संबंध में बता रहा है, तो बुलाकर संवाद करना चाहिए, जो बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो ज्ञापन दिया जा रहा है, जो पिछले बार भी दिया गया, उसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, वो बहुत दुखद स्थिति है। कुल मिलाकर कर्मचारी अधिकारी जो बता रहे हैं कि संवादहीनता की यहाँ पर बड़ी कमी है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या लगता है, बातचीत नहीं हो रही है, इसकी वजह से मामला अटका हुआ है? सरकार को इस पर त्वरित अब संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी रहती हैं, और इस सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए कर्मचारी अधिकारी ही लगे रहते हैं तन मन धन से। और इसमें कर्मचारियों की कोई विशेष मांग रहती नहीं है। वो जो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने पहले से तय कर दिया है, वो गारंटी दी गई है। हालांकि पिछली सरकारों ने भी हमें छला है, तो इस बार ये उम्मीद थी कि ये जो सरकार आएगी ये हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी तो लगातार जमीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं और सरकार को दिखा भी रहे हैं, बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो सरकार को भी कर्मचारी अधिकारियों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी जो जायज मांगे हैं, जो बिल्कुल मतलब ऐसी है कि वो तो बिना इनके धरना प्रदर्शन के, हड़ताल के ही उनको इन सब चीज़ों को कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक देखने में आया है कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा धरना प्रदर्शन और बातचीत और ज्ञापन देने के बाद भी सरकार इस दिशा में अपना कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और संवादहीनता तो है ही, क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है तो इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे और कर्मचारी हितों के लिए वो आगे आए, तो क्या है कि कर्मचारी को जो भरोसा है वो कायम रहेगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर तमाम अधिकारी कर्मचारियों को सुना कि किस तरह से उनका जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी कुछ मांगे अलग नहीं है, सरकार ने जो वायदा किया था, जो उनका हक है, उन्हीं मांगों को लेकर उस सरकार को स्मरण करा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक संज्ञान लेती है, इनकी मांगे कब तक पूरी होती हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, ILC24 बिलासपुर।